नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक नया प्रश्न। ये प्रश्न मुझसे पूछा है कि द्वैत से छुटकारा कैसे मिलेगा। जो आध्यात्मिक पथ पर जो चल रहे हैं वेदांती या अद्वैतवादी या जो इस सत्य के राह पर जो है, तो उन्होंने यही पूछा कि द्वैत से छुटकारा हमें कैसे मिलेगा, या ये कहें कि अद्वैत में हम कैसे पहुंच जाएं, अद्वैत की अवस्था में। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। पहले तो द्वैत का मतलब समझिए, है ना, फिर अद्वैत का मतलब समझते हैं, फिर आगे समझते हैं कि हम कैसे द्वैत से पार होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, अद्वैत में कैसे स्थित होंगे, फिर हम बात करते हैं। द्वैत का अर्थ हो गया दो, है ना। वास्तव में ये दो भी हम सिर्फ समझने और समझाने के लिए कह रहे हैं, ये दो होते भी नहीं है ना। जैसे कि एक यदि हम एक लाइन खींचे, तो ये लाइन अगर हम इसको शब्द दे रहे हैं लाइन का, तो ये एक लाइन है ना, लेकिन इसके हिस्से दो हैं, इसके दो छोर हैं, एक इधर और एक इधर, और इन दो छोरों के बीच में एक मिड पॉइंट है जिसे हम समभाव कहते हैं। तो जिन्हें ऐसा लगता है कि द्वैत से छुटकारा कब होगा, तो इसका अर्थ यह है कि हमें दोनों से छुटकारा चाहिए, और दोनों से छुटकारा मतलब हम समभाव में आ जाएं, बीच में, मध्य में। इसीलिए कुछ गुरुजन कहते हैं मध्य मार्ग सबसे अच्छा है, सम्यक मार्ग सबसे अच्छा है। जैसे हम सोचते हैं कि उजाला क्या है, उजाला मान लीजिए कि ये हमने जो एक लाइन खींची, ये पूरी की पूरी लाइन प्रकाश है, तो इधर की तरफ उजाला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट से इधर की तरफ उजाला कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। या तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य पॉइंट से इधर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो उजाला बढ़ता जा रहा है, और मध्य पॉइंट से जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो उजाला कम होता जा रहा है। हम ये भी कह सकते हैं इसे। और हम दूसरा क्या कह सकते हैं, और हम दूसरा ये कह सकते हैं कि मध्य पॉइंट से इधर की तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा है, और मध्य जो बिंदु है उससे इधर की तरफ उजाला अंधेरा घटता जा रहा है। चाहे तो हम ये कहें कि इधर की तरफ अंधेरा घटता जा रहा है, इधर की तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा है मध्य बिंदु से, या हम ये कहें कि इधर की तरफ उजाला बढ़ता जा रहा है, इधर की तरफ उजाला घटता जा रहा है। तो वास्तव में ये दो प्रतीत होने वाले, जिसे हम कहते हैं ना विरोधाभासी में नजर आता है। जो हमें विरोधाभासी नजर आ रहा है ना, जो हमें द्वैत नजर आ रहा है, दो नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये दो है भी नहीं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर उजाला कम है उसे हम अंधेरा कह देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जहां पे अंधेरा कम है उसे हम उजाला कह देते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम इससे एक तो इस चीज पे पहुंचे कि किसी भी चीज की मात्रा जो है वो किसी दूसरी चीज को क्रिएट कर देती है। उजाले की कम ज्यादा मात्रा अंधेरे को उत्पन्न कर रही है, या अंधेरे की कम ज्यादा मात्रा उजाले को उत्पन्न कर रही है। हम ऐसा भी कह सकते हैं इसे, है ना। तो एक आपको ये भी समझ में आएगा कि देखो शब्दों के कितने फेर हैं, और हम लोग शब्दों में अटक जाते हैं। ये हो गया। अब मनुष्य को जो दो विपरीत चीज दिखाई दे रही है वो क्या है। जैसे हम ये कहें स्त्री पुरुष, तो यदि विज्ञान की भाषा में भी आप देखोगे तो किसी में कुछ चीज ज्यादा है और किसी में कम है। अगर उसमें स्त्री गुण ज्यादा है तो वो स्त्री हो गई, अगर इसमें पुरुष के गुण ज्यादा है तो वो पुरुष हो गया। और ऐसा भी देखा जाता है किसी स्त्री में पुरुष के गुण ज्यादा होते हैं, किसी पुरुष में स्त्री के भी गुण ज्यादा होते हैं। जैसे और भी बहुत सारी चीजें, आप किसी भी चीज को देखिए, ये सिर्फ मात्रा की बात हो रही है, और हमने उन मात्राओं को एक नाम दे दिया है, और ये है हमारा द्वैत। जो हमें दो प्रतीत होते हैं, वास्तव में दो होते नहीं है, एक ही होता है वो।
एक का ही अलग अलग रूप दिखाई देता है। एक तो ये हो गया। और दूसरा, अब हम अगर अद्वैत की बात करें तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि दो प्रतीत होने वाले वो वास्तव में दो नहीं है। मान लीजिए कि हम सिक्का लेते हैं, तो सिक्का अगर हम शब्द बोल रहे हैं तो सिक्का एक ही है, लेकिन उसके दो छोर हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। सिक्के के छोर दो हैं, एक हेड हो गया एक टेल हो गया, लेकिन सिक्का एक ही है ना। उसी तरह से अगर हम अस्तित्व की बात करें तो अस्तित्व एक ही है, एक प्रकट और एक अप्रकट। वो हमें अब दो प्रतीत हो रहे हैं, एक प्रकट रूप में क्या क्या आ गया, जगत आ गया, शरीर आ गया, मन आ गया। एक अप्रकट रूप हो गया जो कि इनसे अलग है, लेकिन ये सिर्फ हम कह देते हैं कि दो है, दो नहीं है, अस्तित्व एक ही है, अस्तित्व एक ही है, दो रूपों में वो प्रतीत हो रहा है। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे जो एक ही है लेकिन दो रूपों में प्रकट हो रहा है। अब एक और चीज देखिए, मान लीजिए एक सीनरी है, एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग के अंदर पहाड़ बने हुए हैं, झोपड़ी बनी हुई है, पेड़ बना हुआ है, और उसके बाद वहाँ कौवे उड़ रहे हैं आसमान में, छोटा सा सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधों पे फूल है, वहाँ तितलियां उड़ रही हैं, ये सारी चीजें। अब इस पूरे दृश्य को हमने मिला के एक नाम दिया, वो हमने उसे नाम दे दिया सीनरी का या पेंटिंग, आप कुछ भी कहिए, है ना। अब वो एक ही है, सीनरी पेंटिंग एक ही है। जब हम उसे एक ही कह रहे तो हमने उसका कोई एक नाम दे दिया, अब उसे हम दृश्य भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम समझने के लिए उसको सीनरी कह रहे हैं। अब उसी सीनरी में से यदि हमने एक झोपड़ी बना दी, मतलब एक आकार दे दिया, एक जगह को हमने सीमित कर दिया और आकार झोपड़ी का दे दिया, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये झोपड़ी है। फिर उसी में, उसी स्पेस में, उसी सीनरी के अंदर फिर हमने पहाड़ बना दिए और पहाड़ बना के एक आकार दे दिया, उस खाली स्पेस को सीमा में बांध दिया, अब हमने उसे पहाड़ कह दिया। वहां पे फिर कौवे बना दिए, पेड़ बना दिए, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि खाली स्पेस को जब जब हमने सीमित किया है तब तब हमने उसका एक नाम दे दिया है। अब यदि आप कहो तो वो पूरी की पूरी सीनरी है, मतलब पेंटिंग है वो, लेकिन अगर अलग अलग देखो तो वो अनंत चीज उसमें भी नजर आ सकती है ना। हम उसके अंदर पहाड़ देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, झोपड़ी देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, घास देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, फूल के भी उसके अंदर पत्ते होंगे, उस पत्ते में भी छोटी छोटी सी लाइनें बनी होंगी। अगर हम अलग अलग चीजें देखें तो हमने हर चीज को नाम दिया हुआ है, हर चीज को। अच्छा, नाम क्यों दिया हुआ है? नाम दिया हुआ है जिससे हमें ये पता चले कि इस तरह के आकार का जो है उसे फूल कह रहे हैं। अब फूल भी हजारों तरह के, तो उसमें भी स्पेसिफाइड, उस फूल का भी नाम दे दिया कि ये गुलाब का फूल है या कमल का फूल है या गेंदे का फूल है। अब अगर वहां पे उस सीनरी के अंदर यदि कोई गाय खड़ी है तो हमने एक आकार दे दिया और उस आकार को एक नाम दे दिया, यही हो गया नाम रूप। एक रूप को हमने नाम दे दिया। अब हमने कहा जिसके 4 पैर है वो गाय है, लेकिन 4 पैर तो भैंस के भी होते हैं, 4 पैर तो घोड़े के भी होते हैं, चार तो गधे के भी होते हैं। अब हम कैसे बताएं कि ये घोड़ा है, ये गधा है, इसके ये गुण है, इसके ये गुण है, ये गाय है? तो हमने उनका भी फिर और स्पेसिफाई कर दिया कि गाय का रंग सफेद होगी या ब्राउन होगी, या गाय के सिंग ऐसे होंगे, और भी जो जो स्पेसिफिक गाय के गुण हमने वो बता दिया। फिर हमने उसे एक नाम दे दिया गाय का। तो समझ में आया कि दृश्य एक ही है, उसी दृश्य, उसी खाली स्पेस में जब हम आकार को सीमित कर देते हैं तो हम उसका एक नाम दे देते हैं, और वही हमको ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअल बहुत सारी चीजें नहीं है, सीनरी एक ही है। उस सीनरी, उस खाली सीनरी में उस खालीपन को हमने सीमित कर दिया एक आकार दे देकर, और उसका हमने नाम रखते चले गए हैं, लेकिन है वो एक ही। तो ऐसे ही द्वैत वो है जो हमें दो या दो से अधिक रूपों में प्रतीत हो रहा है। अद्वैत क्या है? उसे हम ये कह सकते हैं कि जो दो नहीं है, एक ही है। मतलब पूरी की पूरी हम सीनरी की बात कर रहे हैं। अब हम
स्पेसिफिक चीजों की बात नहीं कर रहे कि ये पहाड़ है, ये पेड़ है, ये नदी है, ये झरने हैं, यहाँ पे पक्षी है, यहाँ पे जानवर है। अब एक पर्टिकुलर चीजों की हम बात नहीं करें, हम पूरी ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल वो सीनरी है। उसी तरह से ओवरऑल जो है वो मात्र दृश्य है। वो दृश्य चाहे हमें जागृति में दिखाई दे, जो अभी दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं दृश्य, चाहे वही दृश्य हमें स्वप्न में दिखाई दे, सपने में भी वही होता है, दृश्य ही दिखाई दे रहे होते हैं। चाहे वो दृश्य हमें सूक्ष्म में दिखाई दे, चाहे कहीं और। कहने का अर्थ यह है, जब वो दृश्य जागृति में दिखाई दे रहा है तो हमने उसको स्पेसिफिक एक नाम दे दिया, ये जागृति है। जब वो दृश्य, जब शरीर सो जाता है, शिथिल अवस्था में पहुंच जाता है, जब जो हमारे दिमाग की जो कल्पना है और वो जो पिक्चर बना रही है उसे हमने सपन कह दिया, सपना, लेकिन वो भी दृश्य ही है। मन के द्वारा जो हम रच रहे हैं, कोई भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, तो हमने उसको भी दृश्य ही कहा है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम देखें, ये सारा का सारा मात्र एक सीनरी है और सीनरी को अब हम यहाँ पे दृश्य कह रहे हैं और उस दृश्य को देखने वाला एक दृष्टा है। अब हमने क्या किया, हमने छोटी छोटी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके बस दो ही भागों में बांट दिया, एक दृश्य और एक दृष्टा। यही दृश्य और दृष्टा हमें जागृति में दिखाई देते हैं। एक बंदा दिखाई देता है जो कि दृश्य को देख रहा है। यही हमें सपन में भी दिखाई देता है कि एक दृश्य है जो दिखाई दे रहा है, किसको दिखाई दे रहा है, दृष्टा को दिखाई दे रहा है। यही सूक्ष्म में भी होता है और यही और भी जो भी हमारी अवस्थाएं हैं। यही दृश्य मृत्यु के समय भी हो सकता है, दृश्य और दृष्टा, और यही कहाँ पे हो सकता है, नए जन्म के समय भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, अलग अलग चीज ना बोले, तो हम ये कह सकते हैं कि अब द्वैत के नाम पे दो ही चीज है, एक है दृश्य किसी भी रूप में और एक है उस दृश्य को देखने वाला दृष्टा। तो द्वैत समझ में आया। द्वैत का मतलब हो गया कोई एक चीज हमें दो रूपों में दिखाई दे, और दो ही क्यों, हम तो देखते हैं माया हमें अनंत रूपों में दिखाई दे रही है, अनंत रूपों में। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो पता नहीं कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, पक्षियों की बात करें तो पता नहीं कितने तरह के पक्षी हैं, इंसानों के, मनुष्य की बात करें तो कितनी तरह के मनुष्य हैं, किसी का मुंह कैसा, किसी का भाषाएं अलग अलग है, पहना ओढ़ना, खाना पीना, भिन्नता हो गया है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हमने द्वैत को अच्छे से समझ लिया, अब अद्वैत की तरफ जाते हैं। और हमारा प्रश्न क्या था कि हम अद्वैत से द्वैत से अद्वैत की तरफ कैसे जाएंगे, अद्वैत की तरफ। तो पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि एक ही चीज के दो छोर हैं, एक मान लीजिए फूल और एक कांटे, या एक अच्छा एक बुरा, एक सुंदर एक बदसूरत, एक काला एक सफेद, ऐसे करके। अब मनुष्य गड़बड़ क्या कर देता है, मनुष्य गड़बड़ ये कर देता है कि जो उसके अनुसार अच्छी अच्छी चीजें हैं वो उसे अपने पास रखना चाहता है, और जो उसके साथ अच्छी चीजें नहीं है उन्हें वो छोड़ना चाहता है। अब मनुष्य यहाँ पे चाहता है कि मेरे पास धन बहुत सारा हो, क्योंकि धन उसके काम आने वाली चीज है। अब मनुष्य चाहता है जो भी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब वो फूल तो चाहता है लेकिन कांटों को एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं है। वो चाहता है कि कांटे ना हो, फूल ही फूल हो। एक मनुष्य ये चाहता है कि उसके जीवन में सुख ही सुख हो, दुख ना हो। क्या ऐसा कभी हो सकता है? एक ही चीज के दो छोर अलग किए जा सकते हैं। एक ही सिक्के के, चाहे वो कितना भी पतला सिक्का ना हो, सिक्का क्यों ना हो, लेकिन उसके दो भाग तो दिखाई देंगे ही ना। सिक्का एक है, भाग तो उसके दो ही प्रतीत हो रहे हैं ना, एक ही चीज के दो प्रतीत हो रहे हैं। तो उसी तरह से क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बस फूल ही फूल हो, कांटे ना हो, बस सुख ही सुख हो, दुख ना हो, बस अमीरी अमीरी हो, गरीबी ना हो? ऐसा नहीं होगा। ये जो एक छोर है, इस छोर पे अपने आप ही चीजें चलती रहती है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। और संत कौन है? संत कौन है? महात्मा कौन हुआ? आत्मज्ञानी कौन हुआ? सत्य का खोजी कौन हुआ? जिसने दोनों छोरों को छूने के बाद या दोनों छोरों को अनुभव करने के बाद ये पता चला कि अगर इधर जाओगे तो इधर भी हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे, इधर जाओगे तो इधर भी बैलेंस नहीं बना पाएंगे। अब एक ही उपाय बचता है, दोनों छोरों को छोड़ के समभाव में बीच में स्थिर हो जाओ। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जो हो रहा है होने दीजिए।
इसका भी यही मतलब है, समभाव। या हम ये भी कह सकते हैं ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इसका मतलब हो गया ना हम इधर टिप्पणी कर रहे हैं ना हम इधर टिप्पणी कर रहे हैं, अब हम समभाव में आ रहे हैं, है ना। तो साधु संत बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। ये तो श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इधर का भी झुकाव ज्यादा है तो इधर ही मत गिर जाओ, या इधर का झुकाव ज्यादा है तो इधर ही मत गिर जाओ, समभाव में रहो। और दोनों चीजें तो हैं, दो छोर तो हैं निश्चित। अगर आप सिर्फ अच्छाई 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 पे ध्यान दोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना बुराई के अच्छाई प्रकट हो जाए। क्योंकि तुलना किससे करोगे, नापोगे किससे? सुंदरता की तुलना बदसूरत से ही करोगे ना, अच्छाई की तुलना बुराई से ही करोगे ना, अंधेरे की तुलना तो उजाले से ही होगी ना, है ना। तो दूसरा विपरीत तो होगा तभी दूसरे का पता भी चल रहा है। पृथक जो पृथकता है वो तभी पता चल रही है जब दूसरी चीज है। या मान लीजिए अगर इस पूरे विश्व में सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो तो हम उस अच्छे को भी अच्छा कैसे कहेंगे? फिर तो हमें पता ही नहीं है कि वो अच्छा भी है। हमें पता ही तब चल रहा है कि ये अच्छा है क्योंकि वहां बुरा भी है ना। हमें पता ही